हेलो एवरीवन, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टैली कब से स्टार्ट हुआ? बेसिकली टैली जो सॉफ्टवेयर है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बेसिकली इसका यूज़ अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए किया जाता है। कोई भी यूज़र जो है अपनी जो अकाउंटिंग मैनुअली ना करके कंप्यूटराइज अगर वो करना चाहता है तो उसके लिए टैली सॉफ्टवेयर बनाया गया है। टैली सॉफ्टवेयर जो है वो काफ़ी टाइम पहले से यूज किया जा रहा है। स्टार्टिंग में इसका जो टैली का वर्जन आया था वो 90s के टाइम पे आया था, टैली 3.0। उसके बाद इसका नया वर्जन 3.12 एंड उसके बाद टैली 4, उसके बाद टैली 4.5 और टैली 5.4, टैली 6.3, टैली 7.2, टैली 8.1, टैली ईआरपी और ईआरपी के काफ़ी वर्जन्स लॉन्च हुए जिनको हम रिलीजेस बोलते हैं। टैली 6.4.5, 6.6.3 इस तरह से। और उसके अलावा अभी जो नया रिलीज़ आएगा टैली का वो प्राइम है। प्राइम जो है वो 10 नवंबर 2020 अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो अभी फिक्स नहीं पता है। जहाँ तक है टैली नवंबर 2020, 10 नवंबर 2020 के आसपास इसका रिलीज होने की संभावना है। फ़िलहाल जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो टैली ईआरपी 9, उसका जो रिलीज़ वर्जन है वो 6.3 अभी फ़िलहाल हमारे पास है। तो दोस्तों टैली को यूज करने का जो मेन मकसद है हमारा वो है कि हम टैली में कम्प्लीटली जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो कंप्यूटराइज कर लें। ठीक है, तो जो नए यूज़र हैं हमारे, तो उसका ये आज सबसे पार्ट 1 है। ये जो नए यूज़र हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो पार्ट 1 से इस टैली सॉफ्टवेयर को देखना शुरू करें और धीरे धीरे करके उनको टैली के बारे में पूरी नॉलेज आ जाएगी। आइए शुरू करते हैं इसके आगे के टॉपिक्स। देखिए, जब भी आप अपने कंप्यूटर में टैली को ओपन करते हैं, फ़िलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ। जब भी आप अपने कंप्यूटर में टैली को ओपन करना चाहते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब टैली सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो वो ये रहा। अगर नहीं इंस्टॉल है तो आप अपने कंप्यूटर में जाइए और इस पर आप अपने ब्राउज़र को ओपन कीजिए और यहाँ पर आप टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट जो है वो tallysolution.com है। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड्स का। डाउनलोड पे जाइए और इसको आप या तो इंस्टॉल कर लीजिए या डाउनलोड कर दीजिए। तो इस तरह से आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर में। जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाएगा दोस्तों, तो आपको इस तरह से आइकन दिखाई देगा जैसे कि मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मेरे पास अभी टैली प्राइम का भी आइकन है, मेरे पास टैली प्राइम भी चलता है। मैं आपको चला के दिखाऊंगा। फ़िलहाल ये रिलीज़ नहीं हुआ है, जब ये रिलीज़ हो जाएगा ये आप तक भी आ जाएगा। तो फ़िलहाल हम टैली ईआरपी 9 को यूज़ करते हैं। हम प्राइम के बारे में बाद में देखेंगे। टैली 9 ईआरपी जो है, ईआरपी 9 जो वर्जन है, इसको आप राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए। सॉफ्टवेयर इस तरह से ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये जो वर्ज़न है वो मेरा रजिस्टर्ड वर्ज़न है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये अकाउंट्स जो है वो रजिस्टर्ड है। यहाँ पर लाइसेंस नंबर वगैरह आपको दिखाई देता है। अगर आप अपने लिए टैली को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। आप एजुकेशनल मोड में ही यूँ ही टैली को चला सकते हैं, सीख सकते हैं। जब आप पूरी तरह से टैली को सीख जाएंगे उसके बाद आप टैली को परचेज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल ये जो टैली है ये ओरिजिनल टैली है, ये लाइसेंस वर्जन है। तो ये पूरी तरह से इस तरह से दिखाई दे रहा है। आप लोगों की स्क्रीन में ऐसा नहीं आएगा। स्टार्टिंग में आप लोगों की स्क्रीन में और टैली का जो इंटरफेस है वो डिफरेंट टाइप से दिखाई देगा। वहाँ पर आप यूज़ एजुकेशनल मोड में जाके क्लिक कर दीजिएगा और आपको इसी तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब देखिए दोस्तों, जहाँ पर आपने टैली को ओपन किया अभी इस जगह पे आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन का डायलॉग बॉक्स, कंपनी इन्फॉर्मेशन की लिस्ट दिखाई दे रही है। इस पर आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेलेक्ट कंपनी, दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है लॉग इन एज रिमोट यूज़र, तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट कंपनी, चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है बैकअप एंड फिर अदर दिखाई दे रहा है रिस्टोर एंड अदर दिखाई दे रहा है क्विट। स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेलेक्ट कंपनी से। सेलेक्ट कंपनी क्या होता है कि जब भी आपने अगर कोई कंपनी को क्रिएट किया है, कंपनी मीन्स कि जिसमें आप काम कर रहे हैं, मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कंपनी किसको बोलेंगे। जैसे कि मान लिया आपका एक स्कूल है
उस स्कूल की इंफॉर्मेशन के लिए आप एक कंपनी को क्रिएट करते हैं, मतलब वैसे भी उसको कंपनी बोला जाता है टैली की तरफ से। तो जब जब भी आप उसको क्रिएट कंपनी करेंगे, देखो यहाँ पर क्रिएट कंपनी आ रहा है ऑप्शन, जैसे कि आपका स्कूल है, तो जब आप टैली में उसका काम शुरू करेंगे तो क्रिएट कंपनी करना पड़ेगा, यानी कि उसको बनाना पड़ेगा पहले। जैसे कि आपकी शॉप है, तो आपकी शॉप का पहले एक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ओपन करनी पड़ेगी यहाँ पर, ताकि अगली बार से आप उस पर काम करो। तो क्रिएट कंपनी, यानी कि वो भी आपकी शॉप भी एक कंपनी है, तो वो क्रिएट करना पड़ेगा। आपकी एनजीओ है, तो उसके लिए भी आप क्रिएट कंपनी करेंगे, ठीक है नहीं। कंपनी का मतलब ये मत समझिए कि कंपनी ही रहेगी, एक और कोई चीज़ नहीं रहेगा। कंपनी दिया हुआ है, बट आप कुछ भी स्कूल हो, एनजीओ या कोई ऑफिस हो, कार्यालय हो, सबको आप क्रिएट कंपनी से बनाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी में, देखिए डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है आपकी कंपनी किस जगह पे जाके स्टोर होगी। फ़िलहाल मैंने ये दिया हुआ है, आपको मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में कि इसको कैसे चेंज करना होता है। फ़िलहाल यहाँ पर नेम आ रहा है, नेम पे आप लिखेंगे अपनी कंपनी का नाम। जैसे कि आपकी कंपनी है, आपका स्कूल है, तो स्कूल का नाम लिख दीजिए, वो कंपनी का नाम हो गया, समझ लो। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर नाम लिख देंगे। सपोज करो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर XYZ एंड प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ये हमने लिख दिया। और उसके बाद नीचे आ गया मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का मतलब होता है कि आप उस कंपनी को किस नाम से जानते हो। कई बार हम जैसे कि SBI ऊपर लिखते हैं, नीचे उस कंपनी को पूरी तरह से लिख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से कुछ। अदरवाइज़ आप सेम भी रख सकते हो दोनों को। उसके बाद एड्रेस, यानी कि जो भी आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो आप यहाँ पर एड्रेस लिख दीजिए। सपोज करो कि मैं यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख देता हूँ इस तरह से आप ये लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कंट्री। याद रखिए कंट्री, आपकी इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इंडिया रखना है अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, यानी कि ये इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ पर इंडिया रख दीजिए। उसके बाद अगला जो आता है, जैसे आप इस कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ऑप्शन आता है अगला स्टेट। स्टेट का मतलब उत्तराखंड, यानी कि आप उत्तराखंड में काम करें तो उत्तराखंड आएगा, और आप किसी भी स्टेट में काम कर रहे हैं तो वो स्टेट आप लिख सकते हैं जहाँ पर आपकी कंपनी स्टैब्लिश है। फ़िलहाल मैं उत्तराखंड लिख रहा हूँ। पिन कोड कोई ना कोई होगा वो लिख देता हूँ, कोई ना कोई फ़ोन नंबर होगा वो लिख देता हूँ, कोई ना कोई मोबाइल नंबर होगा वो लिख देता हूँ, फैक्स नंबर है तो वो भी लिख सकते हैं आप, कोई ना कोई ईमेल आईडी, यानी कि आपको उस कंपनी की टोटल इन्फॉर्मेशन डालते चले जाना है। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि आपकी कंपनी की जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन से ईयर में आप काम कर रहे हैं। जैसे कि इस टाइम पर फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 चल रहा है। 20 और 21 क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 2 ईयर को टच करता है, क्योंकि उसकी शुरुआत अप्रैल से होती है और उसकी एंडिंग मार्च में होती है, यानी कि 2 ईयर्स को टच करेगा। तो ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है ये अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो गया है। अभी फ़िलहाल नवंबर चल रहा है, और दिसंबर, फिर जनवरी, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर वही रहेगा। नेक्स्ट ईयर आ गया 2021 जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। मार्च जैसे आएगा तो वो एंड ऑफ मंथ होगा इस फाइनेंशियल ईयर का, और 31 मार्च को इस फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए ये फाइनेंशियल ईयर जो है बिगनिंग कहाँ से चल रहा है, 1 अप्रैल 2020 से। और दूसरा रहा बुक बिगनिंग, यानी कि आप कार्य की शुरुआत कब से कर रहे हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं, वो डिफरेंट डेट भी हो सकती है। सपोज करो कि आप इस महीने से काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी आज से 1 नवंबर से शुरू हो रही है, तो आप 1 नवंबर लिख दीजिए, अदरवाइज़ रहने दीजिए 1 अप्रैल, बाद में भी चेंज कर सकते हैं आप। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सिक्योरिटी कंट्रोल का। सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर आप चाहें तो कंपनी में कोई ना कोई पासवर्ड वगैरह प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो वो आप अभी फ़िलहाल ब्लैंक रखेंगे, बाद में इसके बारे में और एक्सप्लेन करके हम देखेंगे। तो फिलहाल इन ऑप्शन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बेस ऑफ करेंसी इन्फॉर्मेशन। करेंसी इन्फॉर्मेशन आपने जो कंट्री और जो स्टेट सिलेक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह से आपको यहाँ पर उसकी करेंसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है।
तो ये टोटल करेंसी इन्फॉर्मेशन को आप चेंज मत कीजिए, रहने दीजिए जैसा भी है और इसको आप एक्सेप्ट कर दीजिए। ये आपकी कंपनी बन गई है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कंपनी का करंट पीरियड जो फाइनेंशियल पीरियड है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक ये चलेगा। तो ये फाइनेंशियल पीरियड दिखाई दे रहा है। करंट अभी जो डेट हमने कोई भी चेंज नहीं की है, तो करंट डेट 1 अप्रैल ही आएगी यहाँ पर। और नेम ऑफ कंपनी आपने इस नाम से कंपनी बनाई थी तो ये दिखाई दे रहा है। कोई भी वाउचर एंट्री इसके अंदर नहीं हुई है और कंपनी में गेटवे ऑफ टैली में इतने सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये आपका पहला पार्ट था, यानी कि स्टार्टिंग थी, पार्ट 1 था टैली का, शुरुआत थी एक। तो स्टार्टिंग में आपको कंपनी को कैसे क्रिएट करना है वो आना चाहिए। तो कंपनी को कैसे क्रिएट करना है वो हमने आपको बता दिया है। आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बार बार कंपनी को बनाइए और बंद कीजिए। कंपनी को बंद करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि आप यहाँ पर देखिए F1 बटन दिखाई दे रहा है और नीचे से एक अंडरलाइन दिखाई दे रहा है। अंडरलाइन का मतलब होता है ऑल्ट और F1 का मतलब होता है उसके साथ आपको F1 बटन दबाना है, यानी कि ऑल्ट F1 बटन दबाएंगे तो दोस्तों जो कंपनी आपने बनाई हुई थी वो बंद हो गई। क्लियर हो गया। दोबारा से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप एक नई कंपनी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बार बार कंपनी को बनाइए। जब आपकी कंपनी बनने लग जाएगी, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद आप सेलेक्ट कंपनी भी कर सकते हैं। यानी कि सेलेक्ट कंपनी हम तब करते हैं जब हमने ऑलरेडी कंपनी बना दी होती है। कंपनी को तो एक ही बार बनाना होता है हमें, लेकिन आप बार बार इसलिए बनाओगे क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे। सेलेक्ट कंपनी में जैसे ही आप जाएंगे, सेलेक्ट कंपनी में आपको यहाँ पर देखो अलग अलग तरह की कंपनियाँ ये मैंने पहले से बनाई होंगी तो वो दिखाई दे रही हैं। फिलहाल मैंने देखो XYZ कंपनी बनाई थी, XYZ एंड प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करेंगे तो ये कंपनी फिर से खुल गई दोस्तों। अब इसको वापस बंद करना है तो मैंने शॉर्टकट आपको बताया था क्या करना होता है, ऑल्ट एंड F1, यानी कि ऑल्ट F1 दबाइए, बंद कर दीजिए। फिर से सेलेक्ट कंपनी कीजिए, फिर से कंपनी को ओपन कीजिए, फिर से ऑल्ट F1 करके बंद कीजिए। क्रिएट कंपनी, यानी कि एक नए नाम से कंपनी बनाइए, उसको खोलिए, बंद कीजिए, फिर नए नाम से कंपनी बनाइए, फिर खोलिए, बंद कीजिए। इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट पार्ट है टैली का। फिलहाल आप इस चीज़ की रिविज़न कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो है हम नेक्स्ट डे को बनाएंगे और उसमें हम नेक्स्ट जो आपका पार्ट 2 है उसमें क्या क्या करना है वो सीखेंगे। थैंक यू दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टैली के वर्जन से हम इसकी शुरुआत करते हैं। टैली कब से स्टार्ट हुआ? बेसिकली टैली जो सॉफ्टवेयर है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बेसिकली इसका यूज़ अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए किया जाता है। कोई भी यूज़र जो है अपनी जो अकाउंटिंग मैनुअली ना करके कंप्यूटराइज अगर वो करना चाहता है तो उसके लिए टैली सॉफ्टवेयर बनाया गया है। टैली सॉफ्टवेयर जो है वो काफ़ी टाइम पहले से यूज किया जा रहा है। स्टार्टिंग में इसका जो टैली का वर्जन आया था वो 90s के टाइम पे आया था, टैली 3.0। उसके बाद इसका नया वर्जन 3.12 एंड उसके बाद टैली 4, उसके बाद टैली 4.5 और टैली 5.4, टैली 6.3, टैली 7.2, टैली 8.1, टैली ERP। और ERP के काफ़ी वर्जन्स लॉन्च हुए जिनको हम रिलीजेस बोलते हैं। टैली 6.4.5, 6.6.3 इस तरह से। और उसके अलावा अभी जो नया रिलीज़ आएगा टैली का वो प्राइम है। प्राइम जो है वो 10 नवंबर 2020 अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो अभी फिक्स नहीं पता है। जहाँ तक है टैली नवंबर 2020, 10 नवंबर 2020 के आसपास इसका रिलीज होने की संभावना है। फ़िलहाल जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो टैली ERP 9, उसका जो रिलीज़ वर्जन है वो 6.3 अभी फ़िलहाल हमारे पास है। तो दोस्तों टैली को यूज करने का जो मेन मकसद है हमारा वो है कि हम टैली में कम्प्लीटली जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो कंप्यूटराइज कर लें। ठीक है, तो जो नए यूज़र हैं हमारे, तो उसका ये आज सबसे पार्ट 1 है। ये जो नए यूज़र हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो पार्ट 1 से इस टैली सॉफ्टवेयर को देखना शुरू करें और धीरे धीरे करके उनको टैली के बारे में पूरी नॉलेज आ जाएगी। आइए शुरू करते हैं इसके आगे के टॉपिक्स।
देखिए जब भी आप अपने कंप्यूटर में टैली को ओपन करते हैं, फ़िलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ। जब भी आप अपने कंप्यूटर में टैली को ओपन करना चाहते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब टैली सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो वो ये रहा। अगर नहीं इंस्टॉल है तो आप अपने कंप्यूटर में जाइए और इस पे आप अपने ब्राउज़र को ओपन कीजिए और यहाँ पर आप टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट जो है वो tallysolution.com है। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड्स का, डाउनलोड पे जाइए और इसको आप या तो इंस्टॉल कर लीजिए या डाउनलोड कर दीजिए। तो इस तरह से आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर में। जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाएगा दोस्तों, तो आपको इस तरह से आइकन दिखाई देगा, जैसे कि मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मेरे पास अभी टैली प्राइम का भी आइकन है, मेरे पास टैली प्राइम भी चलता है, मैं आपको चला के दिखाऊंगा। फ़िलहाल ये रिलीज़ नहीं हुआ है, जब ये रिलीज़ हो जाएगा ये आप तक भी आ जाएगा। तो फ़िलहाल हम टैली ERP 9 को यूज़ करते हैं, हम प्राइम के बारे में बाद में देखेंगे। टैली 9 ERP जो है, ERP 9 जो वर्जन है, इसको आप राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए। सॉफ्टवेयर इस तरह से ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये जो वर्ज़न है वो मेरा रजिस्टर्ड वर्ज़न है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये अकाउंट्स जो है वो रजिस्टर्ड है, यहाँ पर लाइसेंस नंबर वगैरह आपको दिखाई देता है। अगर आप अपने लिए टैली को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, आप एजुकेशनल मोड में ही यूँ ही टैली को चला सकते हैं, सीख सकते हैं। जब आप पूरी तरह से टैली को सीख जाएंगे उसके बाद आप टैली को परचेज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल ये जो टैली है ये ओरिजिनल टैली है, ये लाइसेंस वर्जन है, तो ये पूरी तरह से इस तरह से दिखाई दे रहा है। आप लोगों की स्क्रीन में ऐसा नहीं आएगा, स्टार्टिंग में आप लोगों की स्क्रीन में और टैली का जो इंटरफेस है वो डिफरेंट टाइप से दिखाई देगा। वहाँ पर आप यूज़ एजुकेशनल मोड में जाके क्लिक कर दीजिएगा और आपको इसी तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब देखिए दोस्तों, जहाँ पर आपने टैली को ओपन किया अभी, इस जगह पे आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन का डायलॉग बॉक्स, कंपनी इन्फॉर्मेशन की लिस्ट दिखाई दे रही है। इस पर आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेलेक्ट कंपनी, दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है लॉग इन एज रिमोट यूज़र, तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट कंपनी, चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है बैकअप, एंड फिर अदर दिखाई दे रहा है रिस्टोर, एंड अदर दिखाई दे रहा है क्विट। स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेलेक्ट कंपनी से। सेलेक्ट कंपनी क्या होता है कि जब भी आपने अगर कोई कंपनी को क्रिएट किया है, कंपनी मीन्स कि जिसमें आप काम कर रहे हैं, मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कंपनी किसको बोलेंगे। जैसे कि मान लिया आपका एक स्कूल है, उस स्कूल की इंफॉर्मेशन के लिए आप एक कंपनी को क्रिएट करते हैं, मतलब वैसे भी उसको कंपनी बोला जाता है टैली की तरफ से। तो जब भी आप उसको क्रिएट कंपनी करेंगे, देखो यहाँ पर क्रिएट कंपनी आ रहा है ऑप्शन। जैसे कि आपका स्कूल है, तो जब आप टैली में उसका काम शुरू करेंगे तो क्रिएट कंपनी करना पड़ेगा, यानी कि उसको बनाना पड़ेगा पहले। जैसे कि आपकी शॉप है, तो आपकी शॉप का पहले एक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ओपन करनी पड़ेगी यहाँ पर, ताकि अगली बार से आप उस पर काम करो। तो क्रिएट कंपनी यानी कि वो भी, आपकी शॉप भी एक कंपनी है, तो वो क्रिएट करना पड़ेगा। आपकी NGO है तो उसके लिए भी आप क्रिएट कंपनी करेंगे, ठीक है नहीं। कंपनी का मतलब ये मत समझिए कि कंपनी ही रहेगी, एक और कोई चीज़ नहीं रहेगा। कंपनी दिया हुआ है, बट आप कुछ भी, स्कूल हो, NGO या कोई ऑफिस हो, कार्यालय हो, सबको आप क्रिएट कंपनी से बनाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी में, देखिए डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है आपकी कंपनी किस जगह पे जाके स्टोर होगी। फ़िलहाल मैंने ये दिया हुआ है, आपको मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में कि इसको कैसे चेंज करना होता है। फ़िलहाल यहाँ पर नेम आ रहा है, नेम पे आप लिखेंगे अपनी कंपनी का नाम। जैसे कि आपकी कंपनी है, आपका स्कूल है, तो स्कूल का नाम लिख दीजिए, वो कंपनी का नाम हो गया। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर नाम लिख देंगे। सपोज करो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर XYZ एंड प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ये हमने लिख दिया। और उसके बाद नीचे आ गया मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का मतलब होता है कि आप उस कंपनी को किस नाम से जानते हो। कई बार हम जैसे कि SBI ऊपर लिखते हैं, नीचे उस कंपनी को पूरी तरह से लिख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से कुछ। अदरवाइज़ आप सेम भी रख सकते हो दोनों को। उसके बाद एड्रेस, यानी कि जो भी आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो आप यहाँ पर एड्रेस लिख दीजिए। सपोज करो कि मैं यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख देता हूँ।
इस तरह से आप ये लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कंट्री, याद रखिए कंट्री आपकी इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इंडिया रखना है अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, यानी कि ये इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ पर इंडिया रख दीजिए। उसके बाद अगला जो आता है, जैसे आप इस कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ऑप्शन आता है अगला स्टेट। स्टेट का मतलब उत्तराखंड, यानी कि आप उत्तराखंड में काम करें तो उत्तराखंड आएगा, और आप किसी भी स्टेट में काम कर रहे हैं तो वो स्टेट आप लिख सकते हैं जहाँ पर आपकी कंपनी स्टैब्लिश है। फिलहाल मैं उत्तराखंड लिख रहा हूँ। पिन कोड कोई ना कोई होगा वो लिख देता हूँ, कोई ना कोई फ़ोन नंबर होगा वो लिख देता हूँ, कोई ना कोई मोबाइल नंबर होगा वो लिख देता हूँ, फैक्स नंबर है तो वो भी लिख सकते हैं आप, कोई ना कोई ईमेल आईडी, यानी कि आपको उस कंपनी की टोटल इन्फॉर्मेशन डालते चले जाना है। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि आपकी कंपनी की जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन से ईयर में आप काम कर रहे हैं। जैसे कि इस टाइम पर फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 चल रहा है। 20 और 21 क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 2 ईयर को टच करता है, क्योंकि उसकी शुरुआत अप्रैल से होती है और उसकी एंडिंग मार्च में होती है, यानी कि 2 ईयर्स को टच करेगा। तो ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है ये अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो गया है। अभी फ़िलहाल नवंबर चल रहा है और दिसंबर, फिर जनवरी, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर वही रहेगा। नेक्स्ट ईयर आ गया 2021 जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। मार्च जैसे आएगा तो वो एंड ऑफ मंथ होगा इस फाइनेंशियल ईयर का, और 31 मार्च को इस फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए ये फाइनेंशियल ईयर जो है बिगनिंग कहाँ से चल रहा है, 1 अप्रैल 2020 से। और दूसरा रहा बुक बिगनिंग, यानी कि आप कार्य की शुरुआत कब से कर रहे हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। वो डिफरेंट डेट भी हो सकती है। सपोज़ करो कि आप इस महीने से काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी आज से 1 नवंबर से शुरू हो रही है, तो आप 1 नवंबर लिख दीजिए, अदरवाइज़ रहने दीजिए 1 अप्रैल, बाद में भी चेंज कर सकते हैं आप। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सिक्योरिटी कंट्रोल का। सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर आप चाहें तो कंपनी में कोई ना कोई पासवर्ड वगैरह प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो वो आप अभी फ़िलहाल ब्लैंक रखेंगे, बाद में इसके बारे में और एक्सप्लेन करके हम देखेंगे। तो फिलहाल इन ऑप्शन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बेस ऑफ करेंसी इन्फॉर्मेशन। करेंसी इन्फॉर्मेशन आपने जो कंट्री और जो स्टेट सिलेक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह से आपको यहाँ पर उसकी करेंसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये टोटल करेंसी इन्फॉर्मेशन को आप चेंज मत कीजिए, रहने दीजिए जैसा भी है, और इसको आप एक्सेप्ट कर दीजिए। ये आपकी कंपनी बन गई है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कंपनी का करंट पीरियड, जो फाइनेंशियल पीरियड है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक ये चलेगा। तो ये फाइनेंशियल पीरियड दिखाई दे रहा है। करंट अभी जो डेट हमने कोई भी चेंज नहीं की है, तो करंट डेट 1 अप्रैल ही आएगी यहाँ पर। और नेम ऑफ कंपनी आपने इस नाम से कंपनी बनाई थी, तो ये दिखाई दे रहा है। कोई भी वाउचर एंट्री इसके अंदर नहीं हुई है, और कंपनी में गेटवे ऑफ टैली में इतने सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये आपका पहला पार्ट था, यानी कि स्टार्टिंग थी, पार्ट 1 था टैली का, शुरुआत थी एक। तो स्टार्टिंग में आपको कंपनी को कैसे क्रिएट करना है वो आना चाहिए। तो कंपनी को कैसे क्रिएट करना है वो हमने आपको बता दिया है। आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बार बार कंपनी को बनाइए और बंद कीजिए। कंपनी को बंद करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि आप यहाँ पर देखिए F1 बटन दिखाई दे रहा है और नीचे से एक अंडरलाइन दिखाई दे रहा है। अंडरलाइन का मतलब होता है ऑल्ट, और F1 का मतलब होता है उसके साथ आपको F1 बटन दबाना है, यानी कि ऑल्ट F1 बटन दबाएंगे तो दोस्तों जो कंपनी आपने बनाई हुई थी वो बंद हो गई। क्लियर हो गया। दोबारा से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप एक नई कंपनी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बार बार कंपनी को बनाइए। जब आपकी कंपनी बनने लग जाएगी, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद आप सेलेक्ट कंपनी भी कर सकते हैं। यानी कि सेलेक्ट कंपनी हम तब करते हैं जब हमने ऑलरेडी कंपनी बना दी होती है। कंपनी को तो एक ही बार बनाना होता है हमें, लेकिन आप बार बार इसलिए बनाओगे क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे। सेलेक्ट कंपनी में जैसे ही आप जाएंगे, सेलेक्ट कंपनी में आपको यहाँ पर देखो अलग अलग तरह की कंपनियाँ ये मैंने पहले से बनाई होंगी तो वो दिखाई दे रही हैं। फिलहाल मैंने देखो XYZ कंपनी बनाई थी, XYZ एंड प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करेंगे तो ये कंपनी फिर से खुल गई दोस्तों। अब इसको वापस बंद करना है तो मैंने शॉर्टकट आपको बताया था क्या करना होता है, ऑल्ट एंड F1, यानी कि ऑल्ट F1 दबाइए, बंद कर दीजिए। फिर से सेलेक्ट कंपनी कीजिए, फिर से कंपनी को ओपन कीजिए, फिर से ऑल्ट F1 करके बंद कीजिए। क्रिएट कंपनी, यानी कि एक नए नाम से कंपनी बनाइए, उसको खोलिए, बंद कीजिए, फिर नए नाम से कंपनी बनाइए, फिर खोलिए, बंद कीजिए। इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट पार्ट है टैली का।
फ़िलहाल आप इस चीज़ की रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो है हम नेक्स्ट डे को बनाएंगे और उसमें हम नेक्स्ट जो आपका पार्ट सेकंड है उसमें क्या क्या करना है वो सीखेंगे। थैंक यू दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।